हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीकली रीडिंग है वो है 6 अप्रैल 2026 से लेके 12 अप्रैल 2026 तक। तो इन आने वाले 7 दिनों के लिए मैंने आपके लिए 3 पाइल्स जो है वो प्री शफल करके रखी हैं। मैं आपको थोड़ी देर में इसको दिखा भी दूंगी। तो इन तीनों पाइल में से अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इनकी टाइमिंग दे रखी है। आप लोग सीधा ही अपनी पाइल पे क्लिक करके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। आप पूरा ट्रस्ट कीजिए, जो भी पाइल आप चूज़ करोगे उसमें आपके लिए ही मैसेजेस होंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी पाइल्स। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये स्पेक्टिकल चार्म्स वाली पाइल सेलेक्ट की है तो ये पाइल आपके लिए है, पाइल 1। तो सबसे पहले तो ना जो ये आने वाला वीक है 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक, देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं पूरे हफ्ते उनकी साथ कैसी सी एनर्जी जाने वाली है, कैसे से रहेंगे 7 डेज उनके लिए। तो देखिए पाइल 1, जो ये कमिंग वीक है आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग वीक है। शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे का कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ मंडे को आप ना किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन थी। ये सिचुएशन जिसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट इन्वॉल्व थी, कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न इन्वॉल्व था और कहीं ना कहीं कुछ ईगो इश्यूज इन्वॉल्व थे। और एक काफ़ी जो आपकी इमोशनल एनर्जी है वो यहाँ पे जो ड्रेन दिखाई दे रही है पास्ट में, तो उससे आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हो कि ये नंबर 5 का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं। तो मंडे को एक पॉजिटिव चेंज आप फील करोगे जैसे जैसे ये डे प्रोग्रेस करेगा। और ट्यूसडे को देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि एक इस नेगेटिव एनर्जी से अभी आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाओगे, कहीं ना कहीं विक्ट्री होगी, कुछ ना कुछ आप हासिल करोगे, कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और वेडनेसडे का कार्ड है हर्मिट का कार्ड। देखिए आपको ना एक बिगर गोल है, एक कुछ ना अचीव करना चाहते हो, बिगर ड्रीम है आपका ना, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करोगे वेडनेसडे वाले दिन। उसके ऊपर आप थोड़ा सा एक सोच विचार करोगे कि किस तरीके से मुझे अपना जो ये बिगर ड्रीम है ये मुझे किस तरीके से अचीव करना है। एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है टेक 1 स्टेप एट 1 टाइम। आप एक रश की एनर्जी में मत जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जो ये हर्मिट है इसके हाथ में एक लैंटर्न है। लैंटर्न में कितनी लाइट होती है, तो वो उतनी ही लाइट देता है जितना कि आपके एक स्टेप के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए और वो गाइडेंस आपको आएगी। और यहाँ पे डिवाइन भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं दैट टेक 1 स्टेप एंड वेरी केयरफुली एंड एट 1 टाइम। अभी हमारी थर्सडे की एनर्जी, तो थर्सडे की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए पेंटिकल एनर्जी कुछ ना आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका काम है, जो भी आपकी वर्क प्लेस की एनर्जी, आप कुछ भी करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिस भी चीज़ में आप काम करते हो वहाँ पे आप ना अपना पूरा टाइम लगा रहे हो, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि मैं किस तरीके से अपने काम को इम्प्रूव करूँ उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। एंड यू आर डूइंग दिस थिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आप शुरू से कर रहे हो, आपको कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। आप उसके ऊपर अपने मतलब पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जो यही एफर्ट है यही आपको एक दिन बहुत सारी अबंडेंस की तरफ भी लेके जाएगा, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो फ्राइडे का है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, ऐसी बिगनिंग जो आपको आउट ऑफ द ब्लू मिलेगी। और जो ये बिगनिंग है ये आपको इमोशनल अबंडेंस देगी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी देगी, जो कि आने वाले जो टाइम है उसके लिए आपको चाहिए होगी। और देखिए जो सैटरडे का कार्ड भी है ना, ये भी एक मूव ऑन का कार्ड है, एक आगे बढ़ने का कार्ड है। वो भी कहाँ से, एक नेगेटिव सिचुएशन से एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ, जहाँ पे आपके जो इमोशंस है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ से जैसे ना आप एक कामनेस की तरफ, एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हो। और काफ़ी लोगों के लिए एक ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रेस में अगर कुछ दिनों से हैं तो कुछ ट्रैवल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो जो ट्रैवल है वो आपको काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट देगा। आपके जो ये इमोशंस में जो ये कुछ ना कुछ चल रहा है वो काफ़ी आप उसमें कामनेस फील करोगे। अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी। देखिए संडे की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से आई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को अगर अपने बिजनेस में कुछ पार्टनर्स चाहिए थे, कहीं उनका जो
प्रोफेशनल फ्रंट है उसमें कुछ पार्टनर्स चाहिए थे, या वो कुछ सीख रहे हैं जो आगे जाके उनका प्रोफेशन बनेगा, उसके लिए उनको कुछ पार्टनर्स चाहिए थे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ स्टडी बडीज़ चाहिए थे, या फिर वैसे ही आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए थी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस, वो हेल्प आपको आती हुई नज़र आ रही है। और जो ये हेल्प है ना, आपने वो मतलब सोचा भी नहीं था कि हाँ वो मेरे पास आएगी, लेकिन संडे वाले दिन डिवाइन आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको एक बाद में प्रोफेशनल गाइडेंस तो देगी ही, आपको इसमें एक अबंडेंस भी मिलेगी, एक वेल्थ मिलेगी इन फ्यूचर, जो भी ये आपको पार्टनर्स मिलेंगे, जो भी ये कंपनी आपको मिलेगी उनकी तरफ से। अभी हम देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है, इसमें हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको कैसे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं, ताकि वो पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। देखिए, जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो विजनरीज़ हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ एक बड़ा ड्रीम अपने लिए सोचा हुआ है, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो जो भी ये काम जो करना चाह रहे हैं, उसी में ही उनको जैसे इस वीक में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरी चीज़ है कि उनको हर एक चीज़ रिव्यू करनी है, कि उनको जो भी काम अपनी इस विज़न के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए करना है, वो एकदम से नहीं करना है। क्योंकि अगर वो एकदम से वो काम कर देंगे तो उसमें उनको चैलेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपनी जो भी ये गोल आपने सेट किया है, जो भी ये काम आप कर रहे हो, जिसमें भी आपको जो है ये जो सक्सेस चाहिए, जैसे यहाँ पे ना ये कार्ड भी आपको बता रहा है, टेक 1 स्टेप एट 1 टाइम। और जो भी ये स्टेप लेना है ये आपने बहुत केयरफुली लेना है। तो वही डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है कि आपने रश की एनर्जी में नहीं जाना है। आपने जो भी अपना काम करना है उसको रिव्यू कीजिए, कोई पेपर वर्क है उसको ध्यान से देखिए, जो भी आप कुछ ना कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिए, जो भी आपका काम के रिलेटेड या आपके घर में जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उसको एक रिव्यू की एनर्जी में कीजिए, मतलब वो कीजिए। क्योंकि इसमें ना आप ये भी देखोगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ना वो पहले हो चुकी होंगी, वो दोबारा से रिपीट होंगी। कुछ ना कुछ पहले के जो लोग हैं वो दोबारा से आएंगे, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस है वो रिसर्फेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे की रेट्रोग्रेड मतलब चीज़ों को दोबारा से होना, और उसी के लिए हमें बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पे जो काम है उसको रिवाइज करना है, उसको रिव्यू करना है, उसको रिपीट करना है, ताकि जो वो रेपिटेटिव पैटर्न है वो टूट जाए वहाँ पे। तो ये चैलेंजेस थे जो आपको आ सकते हैं। तो अभी आपको पता है कि मुझे इस चैलेंजेस के लिए क्या करना है। अभी देखते हैं डिवाइन की तरफ से इस पूरे वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लेसिंग है वो है म्यूज़िक। आप ना इस टाइम पे, इस पूरे वीक में, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी अपने किसी भी सिचुएशन के लिए, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनोगे, कुछ ना कुछ ऐसा गाना सुनोगे, कुछ ना कुछ ऐसी ऐड आपके सामने आएगी जो जिसमें कि आपके लिए वो मैसेज होगा कि आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो जो म्यूज़िक है उसको ध्यान से सुनिए। और सेकेंडली, अगर आपका मूड भी ख़राब है तो जो म्यूज़िक है वो आपके जो मूड है उसको अपलिफ्ट करेगा। तो एक काम म्यूज़िक, एक सूदिंग म्यूज़िक, या फिर वो म्यूज़िक जो कि आपके मूड के अकॉर्डिंगली हो, उसको ज़रूर सुनिए। और जब आप उसको सुन रहे हो तो उसको आप ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि वो बज रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, क्योंकि उसी में ही आपके लिए मैसेजेस आएंगे। एंड सेकेंडली है विजडम। देखिए, जो पाइल 1 के साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा वाइज है, मतलब उनकी एज इतनी नहीं है जितना कि उनके अंदर विजडम है। क्योंकि ये विजडम ना उनको ना एक्सपीरियंसेस के साथ मिली है। तो आपको काफ़ी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे भी बुरे भी, तो जिन्होंने आपको काफ़ी वाइज बना दिया है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि मैंने आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस दिए जिससे कि आप इतने वाइज हो गए, तो आपके पास वो पूरी विजडम है। क्योंकि जो भी ना कुछ चैलेंज चल रहा है आपकी लाइफ में, तो चैलेंज चल रहा है, लेकिन डिवाइन आपको ये बता रहे हैं, ये आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है, ये आपको एक तरीके से ब्लेसिंग दी जा रही है कि विजडम इज़ द ब्लेसिंग। जो विजडम आपने इतने सालों से इकट्ठी की है, उस विजडम के चलते, उस विजडम को यूज़ करके आप इन पूरे चैलेंजेस से निकल जाओगे। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। और देखिए, इसमें ना जो आपने चार्म भी चूज़ किया है वो है स्पेक्टिकल्स का चार्म। हमने जब कभी ना कोई चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, ठीक है, जो हमें ठीक से दिखाई नहीं देती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी नज़र कमज़ोर है तो हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे पहले ये रिव्यू वाली एनर्जी आई थी ना, कि आप जो भी काम करें उसको ठीक से पूरी स्पेक्टिकल्स लगा के, ठीक है ना, वो करें, ताकि वो काम ना आपको फिर से ना करना पड़े, उसको रिवाइज़ ना करना पड़े। एक ही बार में थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वो उसको ध्यान से कीजिए, एक अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए कि आपने करना क्या है, कि उसको अच्छे से रिव्यू करके तभी उस काम को कीजिए। और आपके पास पूरी की पूरी विजडम है कि उस काम को आप बहुत अच्छे से कर लोगे। बट टेक 1 स्टेप एट 1 टाइम, ठीक है, डोंट रश। तो ये थी आपकी रीडिंग इस हफ्ते के लिए। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। थैंक यू। अगर आपने ये ट्री ऑफ लाइफ का
चार्म सेलेक्ट किया, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो ये आने वाला वीक है 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक, तो जो ये 7 डेज़ हैं मंडे से लेके संडे तक मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए कैसे जाने वाली हैं। तो आपकी एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं इन 7 डेज़ के लिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपके लिए निकल के आई है इस पूरे वीक के लिए। शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे को आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रही है कि जो लोग अपने वर्क प्लेस पे जो उनके कुलीग हैं उनको काफ़ी नर्चर करेंगे, और अगर आप खुद ही किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपकी काफ़ी नर्चरिंग होगी। और ये एक ना वर्क फ्रॉम होम की एनर्जी भी है। काफ़ी लोग हैं जो मंडे को वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोगों को ऐसे से वर्क लाइफ मिल रही है जहाँ पे वो अपने घर का ख्याल भी रख सकते हैं एंड वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। मतलब वो कमा भी रहे हैं और अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल भी रख रहे हैं। और एक बैलेंसिंग एनर्जी, आप एक नेचर के साथ भी कनेक्ट हो रही है, आपकी ग्राउंडिंग भी हो रही है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी ऑन मंडे। ट्यूसडे का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ नया काम, कुछ ना कुछ एक नया एक्सपीरियंस और वर्क प्लेस पे कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्यूसडे वाले दिन मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। एंड वेडनेसडे का कार्ड है, ये है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता था कि आप इमोशनली अगर लो फील कर रहे थे, या फिर वो चीज़ें जो आपको इमोशनली लो फील करवाती थी, तो वहाँ से जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो, एक नए एडवेंचर पे जा रहे हो। काफ़ी लोग हो सकता है कि इमोशनली अपने आप को अच्छा करने के लिए कोई नए एडवेंचर पे जाएँ, कोई नई ट्रैवल के ऊपर जाएँ। लेकिन जो भी एक प्रॉपर एक मूव ऑन का कार्ड है, कहीं ना कहीं कुछ नए शुरुआत का कार्ड है। ये नई शुरुआत आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी आपके इमोशंस हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो वो आपको एक ना बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस स्टेट में लेके जाएगी ये एनर्जी। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे की एनर्जी पे। तो थर्सडे का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो घर से रिलेटेड कुछ चीज़, काफ़ी लोग हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे थर्सडे वाले दिन, या फिर गाड़ी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, लैंड से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, घर में कुछ रेनोवेशन करवा रहे हैं। तो 4th हाउस की एनर्जी, घर, गाड़ी, मकान, वैसी सी एनर्जी, वैसा सा काम कुछ हो रहा है। या फिर आप अपने घर में कोई ना कोई पार्टी कर रहे हो या कोई नया घर खरीद रहे हो। तो समथिंग लाइक दैट विच इज़ देयर विच कैन बी सीन इन द कार्ड्स ऑन थर्सडे। अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो देखिए जो फ्राइडे का कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें यही बता रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो फ्राइडे को ना जैसे एक मेडिटेटिव स्टेट में आने वाले हैं। उनको कहीं ना कहीं उनके जो थॉट प्रोसेस वो चल रहा था उसके लिए उनको एक क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट किससे मांग रहे हैं? वो डिवाइन से क्लैरिटी ऑफ थॉट मांग रहे हैं। और जब वो अच्छे से प्रे करेंगे और एक क्लैरिटी से उनसे मांगेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए क्या करूँ, तो उनको जो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो डिवाइन की तरफ से उनको मिलेगी भी। तो बस यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन ऑन फ्राइडे। तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड रहेगा। अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे की एनर्जी पे। तो देखिए सैटरडे का कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आ जाएगी। मतलब ये उतनी अच्छी है जितनी अच्छी शायद आपने सोची भी नहीं हो। लेकिन जो भी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी इसको एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा इसको ग्रैब करने से पहले। और काफ़ी लोग हैं वो शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्लान भी बना रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रैवल की एनर्जी भी दिखाता है। और जो भी ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये आपको इमोशनली काफ़ी हैप्पी कर देगा। और इसमें हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग पे टाइम पे उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इमोशनली उनके साथ काफ़ी कंपैटिबल हैं, और हो सकता है बाद में ये वही उनके पार्टनर्स भी बन जाएं। अभी हम देखते हैं अपनी संडे की एनर्जी। तो संडे का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक हैप्पी फैमिली एनर्जी, एक हैप्पी इमोशनल एनर्जी। तो आपके जो कप्स हैं वो फुल हैं। तो वैसी सी एनर्जी, एक फैमिली टाइम आप स्पेंड कर रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो वैसा सा कार्ड है विच इज़ गिविंग यू इमोशनल फुलफिलमेंट, कि आप इन सब के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप अपने आप को इमोशनली काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो। तो बहुत हैप्पी सी एनर्जी है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है इसमें मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको ऐसा सा कौन सा चैलेंज है जो कि वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने चैलेंजेस का पहले से ही पता हो तो कम से कम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके कार्ड आए हैं वो है बैलेंस एंड हील। तो देखिए आपको ना जहाँ यहाँ पे जो भी काम करना है वो एक बैलेंसिंग स्टेट में करना है, क्योंकि वर्क लाइफ
और अपना होम लाइफ उसको बैलेंस करना ही शायद आपके लिए इस वीक में चैलेंजिंग आपको लगे कि मैं किस तरीके से उसको एक बैलेंसिंग स्टेट में लेके आऊँ। क्योंकि जो लिब्रा की एनर्जी होती है एक बैलेंस की एनर्जी, पीस की एनर्जी, एक हार्मनी की एनर्जी है। तो यही एक पीस में आना, एक हार्मनी में आना, ठीक है, एक बैलेंस स्टेट में आना हो सकता है इस वीक में यही आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। और दूसरा है कुछ ना कुछ हीलिंग चल रही है और वो हीलिंग जो है आपको लगता है कि ये ना जल्दी से हील हो जाए। हो सकता है ये कोई फिजिकल हीलिंग है, आपकी कोई इमोशनल हीलिंग हो रही है, या आपकी कोई मेंटल हीलिंग हो रही है, आप किसी ना किसी इमोशनल इशू के साथ आप जूझ रहे हो, तो आपको है कि ये थोड़ी जल्दी हो जाए। लेकिन देखिए हीलिंग टेक्स इट ऑन टाइम। वो बोलते हैं कि टाइम के साथ है ना जख्म भर जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें टाइम तो देना पड़ता है ना, गिव सम टाइम टू टाइम। एकदम से ओवरनाइट नहीं होगा। तो जो भी है इस चीज़ में आपको जो जल्दबाजी है, जो इम्पेशेंस की एनर्जी है, वो आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगेगी। बट ट्रस्ट यू कि आपकी हीलिंग हो रही है और आपको एक बैलेंस स्टेट में भी लाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन है वो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, ताकि उनका ये जो वीक है वो बहुत ब्यूटीफुली जाए। तो फर्स्ट जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है वो है प्रेशियस टाइम की। हम बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी, क्योंकि देखिए जो टाइम है उससे ज़्यादा प्रेशियस कुछ नहीं होता। हम हमेशा मनी को प्रेशियस लेके चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशियस है वो है टाइम है, क्योंकि जो बीता हुआ टाइम है वो कभी दोबारा नहीं आता। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी अभी आपका टाइम है वो आप वेस्ट मत कीजिए, अननेसेसरी वेस्ट मत कीजिए। और यहाँ पे सिर्फ अपना ही टाइम नहीं बल्कि दूसरों का टाइम भी आप वेस्ट मत कीजिए, बिना मतलब कि चिट चैट से, बिना मतलब कि गॉसिप से उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, फिर वो किसी का भी टाइम क्यों ना हो। और जो भी ना आप एक टाइम में कर रहे हो, अगर आप खा रहे हैं तो आप जस्ट खाइए और उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ खा रहे हैं और सामने हमारे मोबाइल चल रहे हैं, या फिर आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम को प्रेशियस मान के, उस टाइम को एकदम फुली एंजॉय करके वो काम कीजिए। और ये टाइम दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये टाइम जो आपका चल रहा है ना, ये इसके जो रिज़ल्ट है वो आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के, जैसे हम अपनी जो प्रेशियस चीज़ें उनको बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं, तो बहुत सोच समझ के बिना उसको वेस्ट किए इसको यूज़ कीजिए। एंड सेकेंडली मैजिकल गेटवे, कुछ ना कुछ एक नया डोर ओपन होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग भेजी जा रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ डोर्स बंद हो गए थे, कुछ काम ख़त्म हो गए थे, तो कहीं ना कहीं से मैजिकली, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि कुछ एकदम से कुछ नया आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक मैजिकल डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। लेकिन जो भी ये डोर ओपन हो रहा है इसमें ना आपको यू हैव टू मूव इट फॉरवर्ड, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा एक रिवार्डिंग एक जो है अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल रही है। तो आपने बहुत बोल्डली उसकी तरफ मूव करना है। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि एक बार आप यहाँ पे मूव कर गए तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो जो भी आपने ये डोर ओपन होगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, थोड़ा सा उसको रिव्यू करके फिर इसकी तरफ बढ़ाइए, क्योंकि ये सचमुच में ही एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आ रही है, और ये डिवाइन की तरफ से भेजी गई अपॉर्चुनिटी है। एंड यू विल नॉट लुक बैक आफ्टर टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि हाँ वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ भी रही है, मतलब यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी कमिंग इन टू योर लाइफ। और आपने ना जो ये चार्म चूज़ किया है, दिस इज़ ट्री ऑफ लाइफ। तो देखिए ट्री है ना, ट्री की ब्रांचेस टाइम के साथ साथ बढ़ती हैं, उसके पत्ते धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में व्हेन वी ग्रो ओल्ड, एज बिकॉज एवरीबडी इज़ ग्रोइंग ओल्डर, तो वैसे ही वैसे हम वाइज भी बनते जाते हैं। तो जितने भी जो हमारे ये पत्ते हैं ये हमारी विजडम को दिखाते हैं। बट ये ट्री एक दिन में तो नहीं बन जाता ना, पहले ये छोटा सा सीड था, फिर उसका एक सैपलिंग बना, फिर एक प्लांट बना, फिर ये ट्री बना। तो जो भी आप ये काम करने जा रहे हो, जो भी आपके पास जो भी ये चीज़ें आ रही हैं वो धीरे धीरे होंगी। बट ये है कि हाँ आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। जैसे ये ट्री एकदम घना हो गया है और सब लोग इसके फ्रूट खाना चाहेंगे, इसकी छाँव में बैठना चाहेंगे, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि जो भी आपने अपनी जो काम में, वर्क प्लेस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, जहाँ पे भी आपने जो भी एफर्ट्स डाली हैं उसके फ्रूट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड टाइम इज़ मनी। तो आई होप ये जो रीडिंग है आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये फेदर वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3।
तो देखते हैं कि मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जो ये आने वाला वीक है 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक, ये वीक कैसे जाने वाला है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स का। तो ये 7 कार्ड्स हैं मंडे से लेके संडे तक। ये कार्ड्स निकाल के पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। शुरू करते हैं हम आपकी मंडे की एनर्जी से। देखिए मंडे का जो कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड, इसको हम कार्ड ऑफ लिब्रा भी बोलते हैं। तो मंडे को जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो कोई ना कोई एक नया प्लान शुरू कर रहे हैं जो कि उनकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएगा। काफ़ी लोग हैं, हो सकता है उनके लिए कोई ना कोई बिज़नेस पार्टनरशिप, या कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक जैसे लाइफ पार्टनर, वैसी सी कोई न्यूज़ उनकी लाइफ में आए, ठीक है। और जो भी ये पार्टनरशिप होगी ये आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएगी, एक हार्मनी लेके आएगी और एक पीस लेके आएगी, क्योंकि इस पार्टनरशिप से आप यही चाहते हो। तो मंडे को किसी ना किसी पार्टनरशिप का ना आपको जो वेट हो रहा है तो उसकी कोई न्यूज़ आपके लिए आएगी। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो ट्यूसडे का एनर्जी है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो हो सकता है जो भी ये आपने जो ये अलायंस देखा है, जो भी आपने ये पार्टनरशिप देखी है वो आपको मतलब मिल गई है और आप बहुत हैप्पी हैं, मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल हैप्पीनेस दिखाई दे रही है ट्यूसडे वाले दिन मुझे अपने पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। अब हम चलते हैं वेडनेसडे की एनर्जी को। देखिए वेडनेसडे का कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो कोई ना ऐसी कम्युनिकेशन है, कोई ना कोई ऐसा विचार है, कोई ना कोई ऐसा एक ना इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो कि वेडनेसडे को आपको थोड़ा परेशान कर दे, ठीक है ना। लेकिन जो ये न्यूज़ या फिर जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और की इन्फॉर्मेशन है, किसी और के रिगार्डिंग है, लेकिन आप उससे परेशान होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है दिस इज़ हाफ, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, जैसे जैसे ये बादल छटेंगे तो आपको वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपके लिए ये पूरा दिन लग जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे की एनर्जी पे। तो थर्सडे का कार्ड है एम्परर का कार्ड, एक एरीज की एनर्जी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपने कुछ ना कुछ नया शुरू किया है या फिर कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं जो आपकी लाइफ में, आप उसके लिए ना एकदम तैयार हो कि हाँ चैलेंजेस हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे एकदम आपने जैसे तैयारी कर ली हो कि अपने पूरे रोब में है, ठीक है ना। आपने देखा है अपने पूरे इसने कपड़े वपड़े पहन के अपनी तलवार लेके बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे अपनी वो पोजीशन, मुझे अपनी वो कुर्सी दोबारा से चाहिए। चैलेंजिंग है बट आई विल फाइट इट। तो वो एनर्जी आप यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक 4th हाउस की एनर्जी कि आप घर बैठ के ये सब कुछ ना प्लान करोगी। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी ये भी शो करती है कि अगर आपको इसमें किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो भी आप ले सकते हो, किसी बड़े बुजुर्ग से ले सकते हो, या फिर जो इसमें मास्टर है ना इंसान, उससे आप ये गाइडेंस ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी। तो फ्राइडे की एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आपने जो ये ठान लिया कि हाँ मुझे ये चैलेंजेस से भिड़ना है, तो भिड़ना आपने ठान लिया और बस नेक्स्ट डे ही आप शुरू हो जाओगे। मतलब एक रफ्तार है आपकी जो काम है ना, और आपने एकदम स्पीड से वो काम करना शुरू कर दिया है और यही उस पूरी स्पीड से आप जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जोश है, जोश होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जो भी काम करो उसमें जोश भी लगाइए, लेकिन होश का होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ दिमाग में रख के फिर आप चलिएगा। और यहाँ पे अपनी जो अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन या कोई नेगेटिव सोच के साथ आप जा रहे हो तो उसको पीछे छोड़ के जाइएगा। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड है सैटरडे का, वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कहीं ना कहीं आपने जैसे अपने पैसे लगाए हैं, ठीक है, अपना आपने वेल्थ लगाई है, तो आपको ये लग रहा है कि जितना मैंने लगाया था मुझे उतना फल नहीं मिल रहा, या फिर मुझे उतना फल कब मिलेगा। तो वैसी सी चीज़ें कि कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट की हैं आपकी मनी और आपको उसके रिजल्ट चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे चाहिए। देखिए रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं, ये कार्ड यही दिखा रहा है अच्छे हैं, लेकिन वो रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेंगे। यू हैव टू वेट फॉर इट, थोड़ी देर उसको वैसे ही रहिए, रखने दीजिए। और किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रखी है तो जस्ट होल्ड ऑन। तो आपको आजकल पता है मार्केट कैसे क्रैश कर रही है, तो थोड़ी देर थोड़ा सोच समझ के जो भी आपने स्टेप उठाना है वो उठाना है। और हो सकता है इस वक्त आपको उसके रिवार्ड्स अच्छे से नहीं मिले, पर आने वाले टाइम में आपको इसके रिवार्ड्स काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने संडे की कार्ड पे। तो संडे का कार्ड है द फूल का कार्ड। फूल का कार्ड एक न्यू एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी, और वो जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है एकदम नई शुरुआत करने की। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, मतलब यू हैव नथिंग एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम ज़ीरो से आप वो चीज़ शुरू कर रहे हैं। लेकिन और ना आपको जो ये जर्नी आपने शुरू कर दी है, मतलब शुरू हो रही है संडे से, आपको ये लग रहा है कि
शुरू कर दिए मैंने, पर ये बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, ये चैलेंजिंग है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसमें ना 2 चीज़ें आपके साथ है। पहले है कि लॉयल फ्रेंड्स आपके साथ हैं, कुछ ना कुछ आपको लॉयल पार्टनर्स, कुछ ना कुछ लॉयल फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे जो कि इस चैलेंजिंग जो जर्नी है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। एंड सेकेंडली डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है। और ऊपर से ना पूरा येलो कार्ड, ऊपर से आप यहाँ पे सन भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक सन की एनर्जी, सन को हम फादर के साथ भी जोड़ते हैं, तो आपकी बैक में आपके फादर भी होंगे जो आपको पुश करेंगे। और हो सकता है काफ़ी लोग अपने फादर के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर उनके फादर उनको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक सन की एनर्जी भी आ रही है। या फिर हो सकता है कि वो लोग बिल्कुल वैसे से शुरुआत करें जैसे कि उन्होंने फादर से, जैसे उनके फादर ने शुरुआत की थी। हो सकता है कि वो जैसे होता है ना रैग्स टू रिचेस वाला चीज़, वैसी सी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, उसका बैकपैक एकदम बिल्कुल कम कम सामान है, तो बिल्कुल थोड़ी सी वेल्थ के साथ, थोड़ी सी चीज़ों के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे भगवान पे ट्रस्ट करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि ठीक है ये चैलेंजिंग होगा, लेकिन एक ट्रस्ट वाली एनर्जी के साथ ही अपनी नई यात्रा की आप शुरुआत कीजिए। क्योंकि जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो एक न्यू बिगनिंग भी दिखाता है, लेकिन ज़ीरो अपने आप में एक संपूर्णता भी है, ठीक है। वो जो है एक सर्कल को कंप्लीट करता है कि आपने चीज़ें शुरू की हैं, तो जिस जोश से आपने चीज़ें शुरू की हैं उस जोश से आपको वो चीज़ें ख़त्म भी करनी है। एक प्रोटेक्शन आपके साथ चल रही है। ये प्रोटेक्शन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने ना ये फेदर का कार्ड चूज़ किया है। जब मैंने ना ये चार्म्स निकाले थे तो ये दोनों मेटल वाले चार्म्स निकले, लेकिन इस रीडिंग के लिए ये फेदर वाला चार्म निकला। तो एकदम से वो दिमाग में आया कि जैसे इस पाइल के साथ एक एंसेस्ट्रल एनर्जी है, एक एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है। आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं जो कि आपको ब्लेस कर रहे हैं इस चैलेंजिंग टाइम में। तो आप डटे रहिए, आप इससे बाहर ज़रूर निकल जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आपको आ सकते हैं इस वीक में, जिसके लिए आप तैयार रहिए ताकि उससे आप निकल जाएं। तो पहला है 5th हाउस पैशन, एंड सेकंड है इन्विटेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है, वहाँ पे आपको लगेगा कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हूँ, बट यहाँ पे मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं। वो आपकी लाइफ का कोई भी स्फीयर हो सकता है, एंड स्पेशली यहाँ पे जो 5th हाउस है वो बच्चों की एनर्जी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फिक्र कर रहे हो, या फिर काफ़ी लोग कुछ अपनी एजुकेशन, क्योंकि 5th हाउस एक एजुकेशन की एनर्जी होता है, कि इंटेलेक्ट की एनर्जी। या फिर काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि मेरा ना दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, या काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर काफ़ी लोगों को लगेगा कि बच्चों की लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को लगेगा उनकी रोमांटिक लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रही हैं। तो 5th हाउस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, स्पेशली किसी ना किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक मासेस के लिए रीडिंग है, तो जिस चीज़ के लिए भी आप पैशनेट हो उस स्फीयर में आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस दिखाई देंगे। बट मैंने आपको यहाँ पे पूरे वीक की एनर्जी बताई है कि आप काफ़ी जो है एक पैशन की एनर्जी से उस चैलेंजेस को आप सॉर्ट आउट भी कर लोगे। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है एक इनविटेशन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, वहाँ पे जाना आपको चैलेंजिंग लग सकता है। हो सकता है कि आप जाना ही नहीं चाहते हैं वहाँ पे जिसने भी इनवाइट किया है, या फिर अगर आप जाना भी चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाएंगे और वहाँ पर पहुँचना आपको चैलेंजिंग लग सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं पहुँचोगी, लेकिन वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है वहाँ पहुँचना। और अभी हम देखते हैं कि जो डिवाइन है वो मेरे पाइल 3 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस भेज रही हैं इस पूरे वीक के लिए। आपके लिए इतनी खूबसूरत सी डिवाइन ब्लेसिंग आई है। सबसे पहले तो है न्यू बिगनिंग, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ 5th हाउस से रिगार्डिंग आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकते हैं कि उनके बेबीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो थोड़े से परेशान हैं। तो ये है कि जिनके भी बेबीज़ हो रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बेबीज़ आ रहे हैं। और दूसरी बात है जिनके बेबीज़ का वो नहीं है सिनेरियो, ठीक है, वहाँ पे जो उनके प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट है इट्स लाइक योर बेबी। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कुछ ना कुछ नया काम शुरू हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। और जो भी आप ये न्यू बिगनिंग शुरू कर रहे हैं उसको अपने बेबी की तरह लीजिए। जैसे कि हम नए बच्चे का स्वागत करते हैं, फिर हम उसको नर्चर करते हैं और वो बच्चा
एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है, उसको हम पूरी सपोर्ट देते हैं, उसको पूरी केयर देते हैं और धीरे धीरे अपने प्यार से, ठीक है ना, डांट से बहुत अच्छे से उसको बड़ा करते हैं। तो जस्ट नर्चर दिस प्रोजेक्ट एज योर बेबी। तो आपको अपने इस प्रोजेक्ट को, अपनी इस न्यू बिगनिंग को, अपने इस न्यू जो भी आपने ये एडवेंचर शुरू किया है, जो भी न्यू जर्नी शुरू की है, जो भी ये बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है, आपको इसको प्रोटेक्ट भी करना है और आपको इसको नर्चर भी करना है और धीरे धीरे ये ग्रो पक्का से होगा और बहुत प्यार से होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ही ये आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली आपके लिए है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड देखिए, सॉलिट्यूड मतलब कि आप ना जब अकेले होंगे तभी आप अच्छे से अपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। एक तो होता है आप ना, काफ़ी लोग हैं उनको ऐसे लग रहा है कि मैं ना अकेला रह गया हूँ, ठीक है, वो एक अलोन वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अलोन को आप अगर ब्रेक करोगे तो अलोन इज़ ऑल वन, कि आप अकेले ही काफ़ी हो। आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, आप ये सोचिए कि मैं अकेला हूँ पर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि जो काम मैं अकेला कर सकता हूँ वो शायद मैं सबके साथ नहीं कर सकता, या फिर अकेले वो काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ बजाय उन लोगों के साथ करने के लिए जो उस काम को ख़राब करेंगे। तो एक सॉलिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरा आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपका जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसको आप साइलेंटली कीजिए, इसका शोर मत मचाइए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये शुरू कर रहा हूँ, मैंने ये काम करना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने इसके साथ करना है। बहुत साइलेंटली वो काम कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होंगी ना, ये बहुत साइलेंटली ही ग्रो होंगी। क्योंकि आपने जैसे एक बेबी को भी देखा है ना, उसको हम कैसे पालते हैं, बहुत साइलेंटली पालते हैं, एकदम मतलब शोर में नहीं उसको पालते हैं। वो सोता भी है, वो जागता भी है, हम उसको एक सुकून की लाइफ देना चाहते हैं। तो उस जो भी आप ये शुरुआत करें, एकदम ढिंडोरा पीट के मत कीजिए, साइलेंटली कीजिए। और क्योंकि ये चीज़ें जो आपको भेजी जा रही है ना, ये डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट है, ठीक है। आप इसमें पूरा ट्रस्ट करके, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है, ऊपर से आपकी जो एंसेस्ट्रल एनर्जी है ना, आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको इस वक्त ना गाइड कर रहे हैं, वो इस वक्त आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो एक डिवाइन की एनर्जी में और अपने एक जो आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनका आप धन्यवाद करके, उनका शुक्राना करके ये चीज़ शुरू कीजिए। आपकी चीज़ें पक्का से फलित होंगी और जो भी ये न्यू जर्नी, जिस भी न्यू एडवेंचर पे आप खाली हाथ चल पड़े हो, पक्का से आप एक बहुत एक सन की एनर्जी में आओगे, एक दिन आप ज़रूर शाइन करोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, और ये रीडिंग करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप जो भी इसमें आपके लिए गाइडेंस आई है आप उसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।